जीत उन्हीं की होती है, जीत उन्हीं की होती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं बाय स्टडी पॉइंट। पहला चैप्टर हमने कराया आपके लिए डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हमने आपको 6 क्लास करा चुके हैं और 6 क्लास आपको समझ में नंबर 1 से ही आएंगे। पहले पहली क्लास देखनी है, उसके बाद में दूसरी देखनी है, यानी क्रम वाइज क्लास देखकर चलनी है आपको। सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हमने आपके लिए रेशो। ये सेकंड क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो फ्रेंड्स देखिए सेकंड क्लास। आज पढ़ाने वाले हैं हम आपको एम जी कॉन्सेप्ट। एम जी कॉन्सेप्ट होता क्या है फ्रेंड्स? कोई भी संख्या है 7 इंटू 9 इंटू 11 इंटू 13, इस संख्या का जो भी आंसर आएगा, जो भी इस संख्या का मान लीजिए एक्स आंसर आएगा, एक्स के अंतर्गत इसमें जो एक्स इसका आंसर आया है उसके अंतर्गत ये 7 से भी मल्टीपल होगी, ये 9 का भी मल्टीपल होगी, ये 11 का भी मल्टीपल होगी और ये 13 का भी मल्टीपल होगी। एमजी कॉन्सेप्ट अपने आप में कहता क्या है गाइज? एमजी कॉन्सेप्ट कहता है किसी भी संख्या को, ऐसी संख्या को चूज करिए जो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या न करती हो, तो ऊपर वाली का मल्टीपल हमको देखकर चलना पड़ेगा गाइज। वो कैसे चलना पड़ेगा आपको ये बात समझाते हैं। पेपर के अंतर्गत कैलकुलेशन जो आती है ज्यादातर ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इस तरीके से आती है, या फिर ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी अपॉन ई इंटू एफ इस तरीके से आती है, या फिर ए की वैल्यू बी है तो सी की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से आती है। तो फ्रेंड्स इसी कॉन्सेप्ट को समझाकर चलते हैं। कोई संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, कोई संख्या है 13 इंटू 9 इंटू 14 अपॉन 21। तो फ्रेंड्स इसमें देखना क्या होगा हमें, क्या ये 21 7 से कट रहा है या 14 भी 7 से कट रही है? तो दोनों ही 7 से कट रहे हैं, तो हमको देखना पड़ेगा 7 से काटेंगे ये तो नीचे 3 आएगा, ऊपर काटेंगे 2 आएगा, फिर इसको काटेंगे 9 को, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, ऊपर क्या बचा फ्रेंड्स 13 इंटू 3 इंटू 2। तो हमको इसका आंसर जो मार्क कर सकते हैं वो 13 का मल्टीपल देखकर भी आंसर मार्क कर सकते हैं, 3 का मल्टीपल भी देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं और 2 का मल्टीपल देखकर भी आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन देखना है हमें, उसमें 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, तो फ्रेंड्स हमको वो ऑप्शन छोड़ के फिर अगला ऑप्शन 13 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो 13 का मल्टीपल होगा ही होगा आंसर। ये फैक्ट है फ्रेंड्स, 13 का मल्टीपल आंसर होगा ही होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं फ्रेंड्स। छह की वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए 2496, 22 की वैल्यू निकाल कर चलनी है, क्या होगी? जब भी इस तरीके के कैलकुलेशन आती है फ्रेंड्स, तो करना क्या होगा, हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है और इस वाले का डिवाइड करना होता है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ एक्स मान लीजिए, इस वाले से डिवाइड करना होता है। एक्स की वैल्यू निकालेंगे इसमें, तो 22 इंटू 2496 अपॉन 6। हमको सारी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, हमको ये देखना होगा क्या 22 में 11 आता है, 11 का मल्टीपल है, तो इसका जो आंसर हम लगा सकते हैं वो 11 का मल्टीपल देखकर, 11 का मल्टीपल देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं।
ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है फ्रेंड्स, हमको ये देखना 22 इंटू 2496, कोई ऊपर संख्या ऐसी देखनी है जो नीचे से न कटती हो, उसका मल्टीपल देखकर हम आंसर को मार्क कर सकते हैं। तो एमजी कॉन्सेप्ट कहता क्या है, कोई ऐसी संख्या देखिए ऊपर जो नीचे संख्या से न कटती हो। एमजी कॉन्सेप्ट कहता है, एमजी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसके अकॉर्डिंग पेपर के अंतर्गत 30% से लेकर 40% के बीच ऑप्शन देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं, कर सकते हैं। एमजी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, एमजी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या देखकर चलना है, कोई संख्या ऐसी देखिए, कोई संख्या ऐसी देखिए फ्रेंड्स जो नीचे से न करती हो, वो उसी का मल्टीपल होगी। कोई ऐसी संख्या देखिए, संख्या देखिए जो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर वाली संख्या न कटती हो, न कैंसिल होती हो। ये बात एमजी कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन के अंतर्गत और समझ आ जाएगी फ्रेंड्स। मान लीजिए एक एग्जांपल और लेकर बताते हैं आपको। कोई दो संख्या है, फर्स्ट और सेकंड का रेशो 3:8 है, तो हमको अंदाजा क्या लगाना पड़ेगा, जो फर्स्ट संख्या है वो 3 का मल्टीपल होगी ही होगी, सेकंड 8 का मल्टीपल होगी ही होगी, क्योंकि रेशो 3:8 के दे रखा। संख्या वो 3 भी हो सकती है, संख्या वो 8 भी हो सकती है, संख्या वो 3 का मल्टीपल भी हो सकती है, संख्या वो 8 का मल्टीपल भी हो सकती है। अगर हम इन दोनों का ही योग निकाल के चले फ्रेंड्स, 3 के प्लस 8 के इक्वल टू 11 के, इन दोनों का योग वो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। अगर इन दोनों संख्याओं का योग निकाल लीजिए फ्रेंड्स, 3 और 8 11, 11 का मल्टीपल इन दोनों का योग होगा ही होगा। अगर इनका अंतर निकाल लीजिए फ्रेंड्स, तो 8 के माइनस 3 के इक्वल टू 5 के, तो इन दोनों का अंतर 5 का मल्टीपल होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स ये फैक्ट है, ये छोटी छोटी बातें आपको याद करके चलनी है कि ये सर क्या बता रहे हैं, हमको क्या देखकर चलना। मेरी बातों पर जितना गौर दे दोगे, इतनी बात आपको अच्छी क्लियर समझ में आएंगी। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, P
क्यू आर तीन धनात्मक संख्याएं हैं, तीन धनात्मक संख्याएं हैं और दिया गया है कि Q इजिकल टू P प्लस Q प्लस R बटे 2 देन Q माइनस P रेशो Q माइनस Q रेशो Q माइनस R इजिकल टू 2:5:7 है। तो P रेशो Q रेशो R रेशो बराबर क्या होगा? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सामने P Q R तीन धनात्मक संख्याएं हैं और दिया गया है कि Q इजिकल टू P प्लस Q प्लस R बटे 2 देन Q माइनस P Q माइनस Q Q माइनस R की वैल्यू दे रखी है 2:5:7 है। तो P रेशो Q रेशो R इजिकल टू क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इसका 9:7 है, 9:7:12 है। बी ऑप्शन है इसका 12:7:9। सी ऑप्शन है इसका 12:9:7। डी ऑप्शन है इसका 7:9:12। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपके लिए दे रखा है Q इजिकल टू P प्लस Q प्लस R बटे 2। क्वेश्चन एक बार समझिए, अगर एक बार समझ में नहीं आया तो फिर दूसरा के पढ़िए, दूसरा के समझ में नहीं आया तीसरा के पढ़िए। प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए फ्रेंड्स जो आंखों ही आंखों में आंसर घूम जाए और सीधा आंसर को मार्क कर सकें। तो फ्रेंड्स, 2Q करेंगे, 2Q इजिकल टू P प्लस Q प्लस R। करना क्या फ्रेंड्स? P Q R तीन धनात्मक संख्याएं हैं जिसमें क्या दे रखा है Q माइनस P इजिकल टू 2 Q माइनस Q इजिकल टू 5 और Q माइनस R इजिकल टू 7। तो करना क्या फ्रेंड्स? इन तीनों को हमको जोड़कर चलना है। Q Q Q 3Q माइनस P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R इजिकल टू 2 और 5 7, 7 और 7 14। P प्लस Q प्लस R की वैल्यू दे रखी है फ्रेंड्स, ये P प्लस Q प्लस R की वैल्यू दे रखी है 2। तो 3Q माइनस 2Q इजिकल टू 14। तो Q की वैल्यू क्या आई फ्रेंड्स? 3 में से 2 गए 1, Q की वैल्यू आई 14। अब ये 14 जो Q की वैल्यू आई है, अब हमको इसमें से निकालना क्या है? P और Q और R के मान निकालने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां पे लगाइए मान Q माइनस P बराबर 2। Q की वैल्यू है 14 माइनस P बराबर 2। P की वैल्यू निकालेंगे तो 12 आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी 12। इसी तरीके से Q की वैल्यू निकालेंगे, Q की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी -2 घटाएंगे 14 में से, ये 14 आया Q की वैल्यू, 14 में से 5 घटाएंगे 9। R की वैल्यू निकालेंगे, 14 में 7 घटा देंगे 7। तो क्या आई? 12:9:7। कौन से ऑप्शन में है? ये ऑप्शन है ये। फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन कितना लंबा बन रहा है। P Q R तीन धनात्मक संख्याएं हैं और दिया गया है Q इजिकल टू P प्लस Q प्लस R बटे 2 देन Q माइनस P रेशो Q माइनस Q रेशो Q माइनस R 2:5:7 के बराबर दे रखा है। तो P रेशो Q रेशो R की वैल्यू क्या होगी? तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्या दे रखा है, हमने इसमें तिरछी मल्टीप्लाई कर दी, 2Q बराबर P प्लस Q प्लस R
अब टू क्यू की वैल्यू क्या आई, टू पी प्लस क्यू प्लस आर। अब इन तीनों को हमें जोड़ना होगा। जोड़ना कैसा होगा, क्यू माइनस पी बराबर 2 दे रखा है ये वाला, क्यू माइनस क्यू बराबर 5 दे रखा है, क्यू माइनस आर बराबर 7 दे रखा है। अब तीनों को जोड़ने के बाद में 3 क्यू आया, पी प्लस क्यू प्लस आर आया। पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 2 दे रखी है, क्यू का मान कितना आया 2 और 5 7, 7 और 7 14। अब यही फ्रेंड्स क्यू माइनस पी बराबर 2 दे रखा है, जो क्यू माइनस पी बराबर 2 है तो ये 14 में से 2 घटाना होगा, 12 आया। 14 में से 5 घटाना होगा, 9 आएगा। 14 में से 7 घटाना होगा, 7 आएगा। आंसर होगा आपका 14:9:12। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी समझ आ चुका होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या ये शॉर्ट मेथड से ये क्वेश्चन हो सकता है? तो देखते हैं फ्रेंड्स, क्या ये एमजी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हो सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये दे रखा 2:5:7, तब निकालनी है हमें पी, तब P/Q/R की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड्स अगर आपकी क्वेश्चन समझ में है तो आप यहीं के यहीं देख सकते हैं। इस क्वेश्चन है 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2Q बराबर क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर। अब ये 2 की वैल्यू इतनी आ रही है, P प्लस क्यू प्लस आर। अब तीनों को हमको जोड़कर चलना पड़ेगा, 1 2 3, 3 क्यू माइनस P प्लस क्यू प्लस आर। 3 में से 2 गए, क्यू बचा, क्यू की वैल्यू क्या आई, 5 और 2 7, 7 और 7 14। ऐसी कौन सी संख्या देखें जो क्यू माइनस पी इजिकल टू 14 आ रही है, कितना घटा दें कि जो 2 प्राप्त हो जाए। 14 में से 12 घटाएंगे तो देखो 2 आ जाएगा, 14 में से 9 घटाएंगे तो देखो 5 आ जाएगा, 14 में से 7 घटाएंगे तो देखो 7 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स वो इतना बड़ा सॉल्यूशन आपके माइंड में हल हो सकता है, तो वो कैसे होगा फिर दोबारा से समझा देता हूं। 2 की वैल्यू ये आई, अब देखो तीनों जोड़ दिए, 3 क्यू माइनस पी प्लस क्यू आर, एक ही क्यू बचा, एक क्यू की वैल्यू क्या आई, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 5 और 2 7, 7 और 7 14। अब जो क्यू की वैल्यू 14 आई है, 14 में से 2 घटाने के बाद में पी की वैल्यू 12 आ जाएगी। 14 में से 5 घटाने के बाद में पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू 9 आ जाएगी। 14 में 7 घटाने के बाद में क्यू की वैल्यू 7 आ जाएगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट तरीका लेकर चलते हैं। जब चारों ऑप्शन एक से दे रखे हों तो हम बड़ा और छोटा देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स शॉर्ट मेथड लेकर चलते हैं। शॉर्ट मेथड, तो देखिए फ्रेंड्स, क्यू माइनस पी इजिकल टू दे रखा 2, क्यू माइनस क्यू इजिकल टू दे रखा 5 और क्यू माइनस आर इजिकल टू दे रखा 7। तो देखिए फ्रेंड्स, क्यू में से अगर हम 2 घटा दें तो पी प्राप्त होगा, क्यू में से अगर हम 5 घटा दें तो क्यू प्राप्त होगा, क्यू में से अगर हम 7 घटा दें तो आर प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, क्या ये पी की वैल्यू बड़ी होगी, क्योंकि पी क्यू में से सबसे कम घट रहा है तो पी बड़ी होगी, पी बड़ी होगी। क्या ये क्यू की वैल्यू पी से छोटी होगी, क्योंकि इसमें तो 5 घट रहा है, ये क्यू छोटा होगा। क्या ये आर की वैल्यू इससे छोटी होगी, हाँ आर इसमें से और ज्यादा कम हो रहा है तो आर की वैल्यू इससे भी छोटी होगी। तो फ्रेंड्स देखना क्या, हमें पी बड़ा है, क्यू उससे छोटा है, आर उससे छोटा है, तो इसमें देखना पी सबसे बड़ा, पी का मान सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ी संख्या देखनी है, 9 है इसमें तो देखो छोटी है, इसमें बड़ी है, ठीक है। एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। अब देखना क्यू आर से बड़ा होना चाहिए, तो देखो इसमें तो ये छोटा, तो ये ऑप्शन नेगलेक्ट हुआ, ये ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स शॉर्ट मेथड आपकी समझ आ चुका होगा। एक बार और समझा देता हूं। ये इक्वेशन हमने लिखी है, क्यू माइनस पी इजिकल टू 2, क्यू माइनस क्यू इजिकल टू 5, क्यू माइनस आर इजिकल टू 7। केवल लिख भी देता हूं फ्रेंड्स, केवल बड़ा और छोटा देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सारे बोर्ड को हमने घेरने की कोई जरूरत नहीं है, केवल बड़ा और छोटा देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं। कर सकते कब हैं, जब चारों ऑप्शन एक से दे रखे हों तो आपको बड़ा और छोटा देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं। पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप एक क्वेश्चन के ऊपर 2 से 3 मिनट का टाइम दो। इस क्वेश्चन को देखते ही 15 सेकंड में ये क्वेश्चन हल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं फ्रेंड्स।
₹6,200 को 3 भागों में 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। प्रत्येक भाग की राशि कितनी होगी? प्रत्येक भाग की राशि बतानी है अलग अलग। तो फ्रेंड्स 6,200 रुपये को 3 भागों में 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी? ऑप्शन है इसके, ऑप्शन है 3,000, 2,000, 1,200। बी ऑप्शन है 3,500, 1,200, 3,500, ये 200 है फ्रेंड्स, 2,000, 3,500, 2,000 और 1,200। सी ऑप्शन है इसका 2,500, 2,000 और 1,700। डी ऑप्शन है इसका 2,200, 3,000 और 1,000। तो फ्रेंड्स 6,200 रुपये को 3 भागों में 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड्स 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5, 2, 3, 5 का एलसीएम हमको निकाल कर चलना होगा। उसका एलसीएम आएगा 30। 2 से काटेंगे 15 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 10 बार, 5 से डिवाइड करेंगे 6 बार। तो क्या आया फ्रेंड्स? नीचे वाले को नेगलेक्ट कर देते हैं। 15 रेशो 10 रेशो 6। तो देखिए फ्रेंड्स इन तीनों को जोड़ लीजिए। क्या आया? 31। 31 की वैल्यू दे रखी है 6200। ये इसका क्या गुना है? 2 गुना है। तब एक की राशि क्या होगी? 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। 15 दूनी 30, 10 दूनी 20, 6 दूनी 12। 30, 20, 12 कौन से में है? ए ऑप्शन में। तो फ्रेंड्स 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5, इसका एलसीएम लिया हमने 30 आया फ्रेंड्स। अब 2 से डिवाइड किया 15 आया, 3 से डिवाइड किया 10 आया, 5 से डिवाइड किया 6 आया। इन तीनों को जोड़ना होगा। 15 और 10 25, 25 और 6 31, 31 की वैल्यू है 6200 रुपये। अब 62, अब 31 का क्या गुना? देखो जीरो को भूल जाइए, जीरो बाद में भी लगा सकते हैं। 31 दूनी 62 2 गुना है। अब इसी का 2 गुना कर दीजिए। 15 दूनी 30, 10 दूनी 20, 6 दूनी 12, 30, 20, 12। फ्रेंड्स ऑप्शन इसका सही होगा ए ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये है लॉन्ग मेथड। अब लेकर चलते हैं शॉर्ट मेथड कि क्या ये आंसर और तरीके से भी हो सकता है, ये चीज देखनी। देखिए फ्रेंड्स सेकंड तरीका, सेकंड मेथड है इसका। देखिए फ्रेंड्स 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, इससे इधर कर दिए तो 3/2। यानी पहले भाग की राशि 3 आ गई, दूसरे भाग की राशि 2 आएगी। क्या देखिए 3/2 कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है? क्या 3/2 ये है? ये है। क्या 3/2 ये है? नहीं है। क्या 3/2 ये है? ये भी नहीं है। क्या 3/2 है? नहीं है। फ्रेंड्स क्यों नहीं है? जब हम दो भागों को मिलाकर चल रहे हैं, दो भागों का रेशो लेकर चल रहे हैं, तो तीसरा भाग हमको देखना नहीं है, सिर्फ दो भागों को ही देखकर चलेंगे। देखो जीरो से दोनों जीरो कट गई। 5 7 35, 5 चौक 20, 7/4। इसी तरीके से 5 5 25, 5 चौक 20, 5/4। कोई सी भी राशि नहीं बैठ रही है, सिर्फ ये राशि बैठ रही है। तो फ्रेंड्स हमको सारा करने की जरूरत नहीं है। पेपर में कैलकुलेट सिर्फ इतना करिए, पेपर में कैलकुलेट सिर्फ इतना करिए जितना क्वेश्चन मांग रहा हो फ्रेंड्स। तो हम सिर्फ इसका 3/2 देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं
ये बात आपकी समझ आ चुकी होगी। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दोनों मेथड समझ आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। 2600 रुपए को ए, बी और सी के बीच में एक बटे दो रेशो 1/3 रेशो 1/4 के अनुपात में बांटना है। के अनुपात में बांटना है। प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है इसके, ए ऑप्शन है 12, 6, 8, बी ऑप्शन है 1200, 800, 600, सी ऑप्शन है 800, 600, 1200, डी ऑप्शन है 600, 800, 1200। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है आपके सामने। 2600 रुपए को ए, बी और सी के बीच में 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 के अनुपात में बांटना है। प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? 1/2 का मतलब है पहले को हिस्सा आधा आना चाहिए, दूसरे का 1/3 आना चाहिए, तीसरे का 1/4 आना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4, इसका एलसीएम निकालेंगे 12 आएगा। 2 छिक्के 12 है, 3 चौक 12 है, 4 तिया 12 है। रेशो निकालते वक्त नीचे वाले को नज़रअंदाज करके चलते हैं। रेशो क्या आएगा? 6 रेशो 4 रेशो 3। अब इनको जोड़ना होगा फ्रेंड्स। जोड़ना कैसे होगा? 6 और 4 10, 10 और 3 13। 13 की वैल्यू दे रखिए फ्रेंड्स 2600 रुपये। 2 गुनी, जीरो को छोड़ दीजिए फ्रेंड्स, ये बाद में लगा लेंगे हम। 13 दूनी 26। अब ऐसा 2 की मल्टीप्लाई 6 रेशो 4 रेशो 3 के अंतर्गत करनी है। 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 12 6 8। कौन सा ऑप्शन सही है? 1200, 600, 800, ये वाला ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स ये हुआ लॉन्ग मेथड। अब लेके चलते हैं शॉर्ट मेथड। देखिए फ्रेंड्स, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। तो अगर इन दोनों का रेशो निकालें तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए 3/2। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या 3/2 इसमें कोई आंसर है? देखते फ्रेंड्स, शायद इसमें कोई कमी हो गई है। दूसरा के देखते हैं फ्रेंड्स। 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4, एलसीएम आएगा 12। 2 छिक्के 3 चौक 4 तिया, यानी 6 रेशो 4 रेशो 3। 13 की वैल्यू है 2600, यानी 2 गुनी। तो 2 छिक्के 12, 2 चौक 8। तो फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 12 8 इस वाले ऑप्शन में है। 1200, 800 और 600, ये वाला ऑप्शन होगा। 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 का रेशो 26। 13 की वैल्यू दे रखी है 2600। 1 की वैल्यू क्या आएगी? 200। 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, यानी 12 8 6 जिस भी ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर होगा। तो शॉर्ट मेथड लेके चलते हैं फ्रेंड्स।
1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 रेशो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2। क्या 3 रेशो 2 देखकर हम आंसर मार्क कर सकते हैं फ्रेंड्स? अगर हमको सारा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ना पड़े तो हम क्या 3 रेशो 2 देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, क्या 3 रेशो 2 है? 6 दूनी 12, 6 कम 6 नहीं है। क्या 3 रेशो 2 है? 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 दूनी 8 है। क्या 3 रेशो 2 है? 4 2 से काटेंगे 2 चौका 8 2 3 6 नहीं है। क्या 3 रेशो 2 है? नहीं है। फ्रेंड्स, केवल 3 रेशो 2 देखकर आंसर मार्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखने की जरूरत है कि हमें सारा क्वेश्चन नहीं करके 3 रेशो 2, अगर आप इस क्वेश्चन को ना भी उतारे पेपर के अंतर्गत तो आपको करना क्या होगा? 3 एकम 3 2 एकम 2 3 रेशो 2 जिस भी ऑप्शन में बैठ रहा होगा यही उसका आंसर होगा। अगर फ्रेंड्स ये 2 ऑप्शन होते तो हम क्या देते? 4 रेशो 3, यानी बी और सी वाले का जो भाग देते हैं वो 4 रेशो 3 के रेशो में होता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपकी समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं फ्रेंड्स। ₹1250 को ए बी और सी में, ए बी और सी में इस प्रकार से बांटना है, प्रकार से बांटना है कि ए को बी के हिस्से का 2/9 भाग मिले। ए को बी के हिस्से का 2/9 भाग मिले तथा सी को ए के हिस्से का 3/4 भाग मिले। 3/4 भाग मिले। ऑप्शन है इसके फ्रेंड्स। तो प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा, प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? ऑप्शन है इसके फ्रेंड्स। ए ऑप्शन है 200, 800, 250। बी ऑप्शन है इसका 200, 900 और 150। सी ऑप्शन है इसका 150, 800 और 300। डी ऑप्शन है इसका 200, 900 और 75। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। 1250 रुपए को ए बी और सी में इस प्रकार से बांटना है। ए को बी के हिस्से का 2/9 भाग मिले तथा सी को ए के हिस्से का 3/4 भाग मिले। तो फ्रेंड, प्रत्येक का हिस्सा पूछ रहा क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ए और बी का रेशो दे रखा 2:9। बी और सी और ए का रेशो दे रखा है सी, और ए का रेशो दे रखा है 3:4। तो फ्रेंड्स, ए रेशो बी, यानी जब ए को 9 रुपए मिलेंगे तो बी को 2 रुपए मिलेंगे। जब ए को 4 रुपए मिलेंगे तो सी को 3 रुपए मिलने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ए की वैल्यू हमको बराबर करके चलनी पड़ेगी। बराबर करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई 2 से करनी होगी। 2 दूनी 4, रेशो 2 में 18 है। ये सी, ए रेशो सी है 4:3। तो फ्रेंड्स, ए रेशो बी रेशो सी क्या आएगा? ए रेशो बी रेशो
सी 4:18:3। तो फ्रेंड्स A:B:C क्या आएगा? 4:18:3। 18 और 4 22, 22 और 3 25, ये 25 है फ्रेंड्स। 25 की वैल्यू दे रखी है 1250। ये इसके कितने गुना है फ्रेंड्स? 50 गुना है। 25 पंजे 125, 50 गुना है। अब 5 चौक 20, 18 पंजे 90, 3 पंजे 15, 20 90 15 जिस ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 20 90 15 बी ऑप्शन में है। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ लॉन्ग मेथड, और ये मेथड आपकी समझ भी आ चुका होगा कि ए को बी के हिस्से का 2/9 भाग मिले और सी को ए के हिस्से का 3/4 भाग मिले, तो फ्रेंड्स 2:9 लिख देंगे, क्योंकि जब बी को 9 रुपए मिलेंगे तो ए को 2 रुपए मिलेगा, जब ए को 4 रुपए मिलेंगे तो बी को 3 रुपए मिलेंगे। तो इन तीनों का रेशो एक जगह कलेक्ट करना होगा। ए को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 2 दूनी 4, 2 में 18, A:C दे रखा 4:3। अब फ्रेंड्स ए की वैल्यू इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो ए की वैल्यू 4 आई, बी की वैल्यू क्या है 18 है, और सी की वैल्यू क्या आई 3 आई। 18 4 22, 22 और 3 25, 25 की वैल्यू दे रखी 1250। तब तीनों का मान क्या होगा? 5 चौक 20, 18 पंजे 90, 3 पंजे 15, 20 90 15 जिस भी ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स शॉर्ट मेथड से लेके चलते हैं, क्या ये शॉर्ट तरीका से हो सकता है? तो फ्रेंड्स A:B का मान दे रखा 2:9। क्या ये 2:9 देखकर आंसर मार्क हो सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स 2:9 है, नहीं है, 2:9 है 2:9 है, नहीं है, 2:9 है। तो फ्रेंड्स अभी इस कंडीशन के अंतर्गत 2 ऑप्शन हमको ऐसे मिले। अब तीसरा ऑप्शन फिर काटने के लिए हमको क्या करना होगा? A:C देखना होगा, या C:A 3:4 है, या ऐसे कर लो A:C 4:3 है। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 3 आनी चाहिए इन दोनों ऑप्शन के देखने के बाद में। तो फ्रेंड्स 4:3 है, नहीं है, 4:3 है। फ्रेंड्स 0 से 0 काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 पंजे 20, 4 3 12, 3। तो फ्रेंड्स 5 से काट दीजिए, 5 चौक 20 और 5 3 15, ये है। इसको ए और सी देखना पड़ेगा, इसमें ए और सी। तो फ्रेंड्स किसी भी ऑप्शन का इसका आंसर नहीं मिलेगा। देखो A:B की कंडीशन फॉलो हो रही है इसमें, 2:9 भी बैठ रहा है, A:B 2:9 है, और A:C 4:3 भी है इसमें। तो फ्रेंड्स आंसर जो होगा सही होगा 2:9:15, यानी 200 900 और 1500 150 रुपए इसके आंसर सही होंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं फ्रेंड्स। ₹900 को ए बी और सी में बांटा गया है। ₹900 को ए बी और सी में बांटा गया है। विभाजन इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि ए का 1/2 बराबर है बी का 1/3 बराबर है सी का 1/4। एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। ए बी और सी को मिलने वाला धन क्या क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है इसके, ए ऑप्शन है 300 400 और 200 रुपये।
बी ऑप्शन है इसका 350, 450 और 100 रुपये। सी ऑप्शन है इसका 200, 300 और 400 रुपये। डी ऑप्शन है इसका 400, 150 और 350 रुपये। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके सामने है। 900 रुपये को ए, बी और सी में बांटा गया है। विभाजन इस प्रकार है कि ए का 1/2, बी का 1/3, सी का 1/4 एक दूसरे के बराबर है। ए, बी और सी को मिलने वाला धन क्या क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, ए का 1/2, क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे यहां से। ए का 1/2, ए का 1/2, बी का 1/3 और सी का 1/4। हम के के बराबर मान लें कि वो धन के है, तो करेंगे क्या फ्रेंड्स? ए मल्टीप्लाई 1/2 बराबर बी मल्टीप्लाई 1/3 बराबर सी मल्टीप्लाई 1/4 बराबर के। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 के, ए की वैल्यू आ जाएगी 2 के, बी की वैल्यू आ जाएगी 3 के और सी की वैल्यू आ जाएगी 4 के। अब ए रेशो बी रेशो सी देखना होगा हमें। 2 के रेशो 3 के रेशो 4 के, कैसे के काटना होगा फ्रेंड्स? तो क्या आएगा? ए रेशो बी रेशो सी 2:3:4। तो फ्रेंड्स देखिए, 2:3:4 जिस भी ऑप्शन में होंगे वही इसका आंसर होगा। या फ्रेंड्स आप इस तरीके से नहीं कर गए, ऐसे भी कर सकेंगे। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 की वैल्यू क्या दे रखी है? 900 रुपये। तो एक की वैल्यू 100 होगी, 2 की वैल्यू 200 होगी, 200 300 400। 200 300 400 जिस भी ऑप्शन में होंगे वही इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स 2:3:4 की वैल्यू है 9, 9 की वैल्यू है 900, एक की वैल्यू आएगी 100 रुपये। जब एक की वैल्यू 100 है तो 100 की मल्टीप्लाई इसमें करनी होगी। 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 100 चौका 400। आंसर होगा 200। पहले का अंश आएगा 200, दूसरे का 300, तीसरे का 400 आएगा। फ्रेंड्स क्या ये देख सकते हैं? क्या ये शॉर्ट तरीका इसका भी कोई है? इसका कोई शॉर्ट तरीका है? इतना बड़ा तरीका ना कर गए, क्या इसका शॉर्ट तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है? तो हो सकता है फ्रेंड्स, जरूर। ये तो सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए है। ये तो बड़े बड़े मेथड आपको समझाकर चल रहा हूं कि स्टूडेंट्स ये ना बोलें कि ये सर ने क्या समझा दिया। तो फ्रेंड्स देखिए, जब भी ए का 1/2 दे रखा हो, ए का 1/2, बी का 1/3 और सी का 1/4, तो इनकी वैल्यू यही होती है। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, इसकी वैल्यू यही होती है। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लिखने के ना बगैर लिखे भी कर सकते हैं। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 4 है। 2 और 3 5, 5 4 9, 9 की वैल्यू 900 है। या जिसका भी आंसर 2:3:4 होगा वही इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जिसका भी आंसर 2:3:4 होगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 है, 3 है, 4 है, बाकी और किसी का 2:3:4 आंसर नहीं है। रेशो से इसका आंसर लगा सकते हैं, 2:3:4। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं यह बात आपकी समझ आ चुकी होगी। तो फ्रेंड्स अब तक हमने डिजिटल सम कॉन्सेप्ट की 6 क्लास करा चुकी हैं। उन 6 क्लास को देखने के लिए आपको नंबर 1 से देखना शुरू करना होगा। दूसरी क्लास कराई है आज रेशो की, इससे पहले एक क्लास और करा चुके हैं रेशो की, और उम्मीद करता हूं ये दूसरी क्लास भी आपकी समझ आ चुकी होगी। जो पहली क्लास है फ्रेंड्स उसको भी जरा ध्यान से देखिए। उसमें मैंने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता के चलाऊं, और वो कॉन्सेप्ट इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएसआई का हो या कोई भी अदरवाइज एग्जाम हो, वो हर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन में लॉन्ग मेथड में बताकर चला हूँ। लॉन्ग मेथड क्यों बताकर चला हूँ? कि इस वजह से बता के चला हूँ कि स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि सर को लॉन्ग मेथड नहीं आते हैं। तो सर मैं आपको लॉन्ग मेथड से भी कराऊंगा और आपको शॉर्ट ट्रिक भी साथ के साथ बताते हुए चलूंगा। आज ही मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं। 5 क्वेश्चन के अंतर्गत पाँचों के पाँचों में कहीं पर एमजी कॉन्सेप्ट लगाकर समझा सकता हूं मैं आपको, कहीं इसका मल्टीपल देखकर समझा सकता हूं, कहीं इसका रेशो देखकर समझा सकता हूं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये पाँचों के 5 क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे, और आगे भी आप इसी तरीके से बने रहोगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।